अस्सलाम वालेकुम ओलेक्सर्स, मेरा नाम वसीम ताहिर है और मेरे साथ अहमद मौजूद हैं। तो हम वैसे आज अभी किसी काम से बाहर निकले हुए थे, तो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ज़रा शेयर करूं, क्योंकि हो सकता है इस कॉन्वर्सेशन से, इस इंफॉर्मेशन से आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो अहमद, आप अभी कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? मैं ऑल्टो VXL AGS मॉडल। अच्छा, तो ये आपने कितने की परचेज़ की है? ये मैंने असल में जब परचेज़ किया ना उस वक्त डॉलर पीक पे था अगस्त में, और मुझे ये कॉस्ट की है 2.6 मिलियन की विदाउट रजिस्ट्रेशन। 26 लाख की आपको कॉस्ट करी 26 है लाख गाड़ी? की मुझे गाड़ी अच्छा, मिली है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी ज़रा बताएं कि इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे और वो आपने कितने की ली, एंड व्हाई डिड यू स्विच टू ऑल्टो इन द फर्स्ट प्लेस? इससे पहले मेरे पास एक GLI है 2019 फेसलिफ्ट ऑटोमेटिक। वो गाड़ी है, लेकिन उसका फ्यूल इकोनॉमी जो उसकी थी वो काफ़ी बुरी थी। मुझे वो शहर में इन सिटी 8-9 दे रही थी, और लॉन्ग पे हार्डली 13-14 चली जाती थी, इससे ज़्यादा नहीं जाती थी। GLI मुझे राउंड कॉस्ट की थी 2.4 मिलियन की, जो कि ऑल्टो से मुझे एक तरह से सस्ती ही मिली थी 2019 में। तो आपने 1.3 GLI ऑटोमेटिक जो है वो 2019 में 24 लाख रुपए की खरीदी थी। तो आपका वो उस गाड़ी को खरीदने का परचेज डिसीजन क्या था? क्यों आपने वो गाड़ी खरीदी इन द फर्स्ट प्लेस? असल में जब मैं GLI ले रहा था तो उस वक्त प्राइसेस न्यू अपडेट हुई थी, तो मैंने वैसे तो आर्टिस की तरफ जाना था, लेकिन वो मुझे न्यू प्राइस के हिसाब से तकरीबन 31-32 की कॉस्ट करी थी, अराउंड 3.2 मिलियन। तो GLI जो थी वो मुझे ओल्ड प्राइस में मिल रही थी, तो वो मुझे वर्थ इट लगी, क्योंकि आर्टिस्ट पे 3.2 मिलियन देना कुछ समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपने 26 लाख रुपया ऑल्टो पे भी तो दिया। असल में ऑल्टो मैंने जिस टाइम पे लिए डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ था, मुझे ना मैं बुकिंग खुली हुई है, बुकिंग तो अभी भी नहीं खुली हुई, तो मुझे ओन देना पड़ा काफ़ी ज़्यादा। और जो मेन रीज़न ऑल्टो बाय करने की थी कि मेरा जो ऑफिस है, मेरी डेली ट्रैवलिंग अराउंड 75 टू 90 किलोमीटर्स होती है, तो वो GLI जो थी वो मुझे फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से बिल्कुल भी सूट नहीं करी थी। ऑल्टो जबकि मुझे करी थी और मुझे चाहिए थी गाड़ी, क्योंकि मैं मेरी गाड़ी वर्कशॉप गई हुई थी, तो मैं करीम यूज़ कर रहा था, तो करीम ही मुझे 10 दिन का भी ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार कॉस्ट कर गया था। तो इसलिए मुझे जो ओन देना पड़ा मैंने दिया और गाड़ी ले ली। इनिशियली तो मैं जो जा रहा था, मेरा प्लान था GLI को मैंने अपग्रेड करना था सिविक 11th जेन में। तो जब अगस्त में मैं सिविक लेने निकला, तो पहले तो पता चला कि बुकिंग हो रही है सिविक की, लेकिन डिलीवरी टाइम 2023 अप्रैल का होगा, और वो आगे भी हो सकता था। फिर जब मैं ओन पे लेने निकला तो मुझे तकरीबन 12 लाख रुपए ओन उस पर उस वक्त चल रहा था। 10 लाख मिनिमम था, लेकिन 12 लाख ज़्यादातर मांग रहे थे। तो जो 5850 की ओरियल थी 11th जेन सिविक, वो मुझे राउंड कॉस्ट करी थी 7.2 मिलियन। तो उस हिसाब से मुझे वो प्राइस जस्टिफाइड नहीं लगी, और मैंने थोड़ा सोचा कि मैं वेट करता हूँ और अभी ऑल्टो लेता हूँ। तो ऑल्टो लेने का डिसीजन आपका कैसा रहा? वाज इट अ राइट डिसीजन और अ रॉन्ग वन? ऑल्टो का डिसीजन बिल्कुल ठीक था मेरा। उसकी रीज़न ये थी कि ऑल्टो मुझे इनिशियली पहले पसंद नहीं थी गाड़ी, क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत हल्की सी, और लेकिन जब से मैं अब चला रहा हूँ, और इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी, सबसे मेन रीज़न फ्यूल इकोनॉमी। फिर दूसरी रीज़न ये थी कि पार्ट्स वगैरह इसके काफ़ी चीप हैं, उसमें मतलब आपको मिल भी जाते हैं आराम से, कोई इतने मसले नहीं हैं कहीं भी। तो ये मेरा मेन रीज़न था ऑल्टो लेने का, और इट वॉज अ राइट डिसीजन। अच्छा, तो आपने फ्यूल एवरेज की बात की है, तो ऑल्टो अब आपको कितना फ्यूल एवरेज दे रही है? असल में डिपेंड तो करता है कि आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है। मैं थोड़ा सा खींच के चलाता हूँ गाड़ी। क्योंकि आपका जस्टिफाइड भी है, 75 किलोमीटर आपने रोज़ ट्रैवल करना है, जी। तो आपके लिए मजबूरी है तेज़ तो चलाना। उस हिसाब से मैंने जो एवरेज नोट की, जो लास्ट एवरेज है वो मुझे 21 दे रही है इस वक्त ये। लेकिन अगर कोई बंदा प्यार से चलाए, अगर आप स्लो चलाएं, ज़्यादा तेज़, मतलब ज़्यादा तेज़ से बात रहेगी 60, आप 60-70 में भी अगर हैं, तो आपको 25 तक एवरेज दे देती है विद AC इन सिटी। विच इज़ अ वेरी गुड एवरेज, मतलब एज इन के ये तो फिनोमिनल है। जी। कंपेयर करें अगर आप अपनी करोला से, तो वो अगर आपको इस टाइम 8-9, क्योंकि मेरे पास भी वो सेम 2016 की GLI ऑटोमेटिक मेरे पास भी है, लेकिन जी। वो भी मैं बहुत भी ज़ोर लगा लूँ उस गाड़ी के ऊपर, जो मर्ज़ी कर लूँ, वो गाड़ी मुझे 8 से 9 किलोमीटर के आसपास ही देती है। लॉन्ग के ऊपर वो मुझे 13 के आसपास दे देती है, लेकिन लोकल में वो 8-9 से ऊपर नहीं जाती। अहमद, आपने अपनी गाड़ी बेचने का सोचा? देखिए, अभी मार्केट इतनी अनस्टेबल है कि मैं गाड़ी लेने निकला कौन सी था और लेकर कौन सी आ गया। तो जो मार्केट की सर सिचुएशन है,
तो अभी तो मैं होल्ड करूँगा, अगर लेकिन मुझे अच्छी ऑफ़र आती है तो वाई नॉट आई विल सेल इट, बिकॉज जो GLI है वो फ्यूल के हिसाब से गाड़ी नहीं अच्छी बिल्कुल भी। मुझे जो डिसीजन उस वक्त भी लेना पड़ा था उसकी रीज़न यही थी कि ऑल्टिस मेरी रेंज से बाहर निकल चुकी थी और GLI मुझे ओल्ड प्राइस पे मिल रही थी। आपने कभी कार इंस्पेक्शन करवाने का सोचा है, क्योंकि आप गाड़ी बेचने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ? जी, मेरा भी प्लान है OLX ही कार इंस्पेक्शन यूज़ करने का GLI के लिए, क्योंकि एक तो मेरी गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी भी है और 32-33 हज़ार चली हुई है, तो मैंने एक इंस्पेक्शन करवा के मैं ऐड पे लगवाना चाह रहा हूँ साथ आके, जो भी बायर लेने हैं उसको पीस ऑफ माइंड हो कि भाई गाड़ी ये बने। हाँ, क्योंकि OLX मोटर्स कार इंस्पेक्शन का सीन ये है कि वो एक तो 45 मिनट्स का डिटेल्ड इंस्पेक्शन होता है, उसमें 200 से ज़्यादा चेक पॉइंट्स के ऊपर वो लोग गाड़ी चेक करते हैं, इसके बाद एक डिजिटल रिपोर्ट देते हैं आपको। अब उस रिपोर्ट का फ़ायदा ये है कि मतलब मुझे नहीं पता अगर गाड़ी के अंदर क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम है, किस किस जगह पे कौन सा स्क्रैच है, क्या है, तो वो एक एक डिटेल उसके अंदर वो बताते हैं आपको कि टायर उनका थ्रेड कितने के, मतलब टायरों की एज कितनी है, आपकी बैटरी की क्या सूरत हाल है, आपके पेंट की क्या सूरत हाल है, आपका इंजन के अंदर कोई मसला तो नहीं है, आपके सेंसर्स, आपकी बॉडी सब कुछ इंटैक्ट है कि नहीं। तो वो आप जब एक इंस्पेक्शन की रिपोर्ट देखते हैं, ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल्स, ट्रेन प्रोफेशनल्स जो हैं उसको कभी गाड़ी को इंस्पेक्ट करते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको यही है एट द एंड ऑफ द डे कि जब आप गाड़ी बेचते हैं या गाड़ी ख़रीदते हैं तो आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है कि यार हाँ, जो मैं चीज़ ख़रीद रहा हूँ उसके बारे में आपको एक 110% नॉलेज होता है एक तो, फिर आपके जो निगोशिएशन है प्राइस की उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ हेल्प करती है। मुझे बताएं, आपने ऑल्टो जो ख़रीदी है और यू ऑल्सो ड्राइवर GLI ऑटोमेटिक 2019 मॉडल, तो आपको क्या एक तो डिफरेंस महसूस हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली एक फुल फ्लेज ऑटोमेटिक गाड़ी से AGS पे शिफ्ट करना इज़ अनदर हैसल, प्लस ऑब्वियसली एक सेडान से एक हैचबैक के ऊपर शिफ्ट करना एक और मसला है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ऑल्टो लेने के? असल में देखा जाए तो दोनों गाड़ियों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब सेडान एक अलग लीग है, हैचबैक एक अलग लीग है, लेकिन हैचबैक में अभी तक मतलब फ्यूल इकोनॉमी एक इसका बहुत बड़ा प्लस है, प्लस अगेन में वही चीप पार्ट्स हो गए। अच्छा, एक और अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों गाड़ियों का, तो मेरी करोला फुल फ्लैश सेडान है, लेकिन उसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं थे, बैक कैमरा उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था। उसके अलावा जो ऑल्टो में एक दो चीज़ें मुझे मिसिंग लगती हैं, उसमें सबसे बड़ी तो एक चीज़ है कि इसका हैंड रेस्ट कोई नहीं है, तो अगर आप आर्मरेस्ट नहीं है, आर्मरेस्ट नहीं है, तो आर्मरेस्ट होना चाहिए था। एक इसके वाइजर्स नहीं थे, एयर प्रेस जो है वो नहीं थे, वो आपने लगवाए हैं? वो मैंने वो लगवाए आपने आफ्टर मार्केट खरीदे हैं? वो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, वो मुझे ऑलमोस्ट जो अच्छी क्वालिटी के थे वो 7,500 की कॉस्ट की हैं। फिर आपके मिरर नहीं है सनशेड में, सनवाइज़र में। ठीक हो गया। आपका जो मिरर है वो बिल्कुल सादा है, मतलब ऑटो डिमिंग तो दूर की बात है, लेकिन वो उसके अंदर वो उसको शिफ्ट करने का भी लेवर नहीं दिया उन्होंने। नहीं दिया, और पैनल जो है उसमें कैमरे की ऑप्शन तो है, लेकिन कैमरा इंस्टॉल नहीं करके दिया, जो कि सुजुकी कर सकता था। इट्स नॉट दैट मच अ बिग फीचर। नहीं है। तो साउंड सिस्टम कैसा है गाड़ी का? साउंड सिस्टम इसका इस गाड़ी के हिसाब से ठीक है, आगे 2 स्पीकर्स हैं, पीछे उन्होंने स्पीकर्स नहीं दिए। लॉन्ग पे इसको मैं अभी तक लेकर नहीं गया, रिंग रोड पे मैंने जो कि देखा जितना ऑब्जर्व किया है, तो उस पर जब कोई गाड़ी आपके साथ से गुजरती है काफ़ी स्पीड में, तो ये गाड़ी मतलब फुल मतलब जाती है अपनी जगह से, सहम जाती है, सहम जाती है, तो आप ये कह सकते हैं। तो ये एक चीज़ है, लेकिन मैंने ये गाड़ी रखी ही सिर्फ इंटरसिटी के लिए। लॉन्ग के लिए मैंने एक सेडान रखी हुई GLI, वो मेरे लिए ठीक है, मैं इसको कभी, मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैं इसको ट्राई करने लगाऊँ, लेकिन अगेन लोग तो लेके जाने वाले इसको, खंजरा पास में भी मैंने पिक्चर्स देखी लगाई हुई हैं। मेरे लिए गाड़ी बिल्कुल ठीक है, हर जगह चली जाती है, और लॉन्ग क्लियरेंस बहुत अच्छी है इसकी। इसमें एक्स्ट्रा टायर नहीं आता, लेकिन पूरी किट आती है जो टायर रिपेयर करने के लिए। अच्छा अहमद, एक सवाल है कि ये गाड़ी जब आई थी तो 13-14 लाख रुपए की गालबन थी, तो अब ये गाड़ी 26 लाख रुपए की है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना ओन देते हैं। 26, 27, 28 लाख रुपए की भी मैंने OLX के ऊपर लिस्ट हुई भी देखी है। तो ये आपने 26 लाख रुपए जो उस पर खर्च किया है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? असल में जस्टिफाइड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने पैसे रखे हुए थे, मैंने जैसे आपको बताया सिविक के लिए रखे हुए थे पैसे, और ओन देने के मेरे पास पैसे थे नहीं। तो जिस टाइम पे मैं गाड़ी लेने गया हूँ, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन थी नहीं, मैं या तो वेट करता कि कब बुकिंग्स खुलेंगी, कब मुझे सिविक में लेता हूँ, और कब ऑल्टो वापस अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन भी बंद हुई थी। अब आज की डेट तक प्रोडक्शन इस वक्त ऑफ है, अभी तक ऑल्टो नहीं आ रही।
तो उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन रह नहीं गई थी, और डॉलर जिस हिसाब से ऊपर जा रहा था, सिविक तो मेरी रेंज से बाहर निकल ही गई थी। तो एक हर इंसान को एक होता है डर, मुझे भी वैसे ही था कि भाई ऑल्टो भी ना मेरे हाथ से निकल जाए, क्योंकि जस्टिफाइड तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी पता है ये गाड़ी कितने की लॉन्च हुई थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी उस वक्त। और मेरा डेली का ट्रैवल था, मेरा ऑफिस डिस्टर्ब हो रहा था, और जिस हिसाब से आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस डेली जा रही हैं, तो GLI का तो सवाल ही नहीं बनता था कि मैं उस पर डेली 35-40 हज़ार रुपये हर महीने का खर्च करना इज़ नॉट जस्टिफाइड। जी, मतलब आपने वैसे फिजिबिलिटी निकाली है कि कितना महीने का आपको करोला पे कॉस्ट करता था और अब कितना कॉस्ट करता है? करोला का मैं ऑलमोस्ट, अगर आप ऑफिस के साथ मेरा देखें ट्रैवल करके, तो मुझे ऑलमोस्ट 70,000 का मैं सिर्फ फ्यूल हर मंथली भर रहा था अपनी करोला का, जिसमें मेरा कभी आउटडोर, मुझे क्या कहते हैं, आउट ऑफ सिटी जाना होता था। तो जबकि अगर आप बात करें ऑल्टो की, तो ऑल्टो तकरीबन मुझे अभी आउट ऑफ सिटी तो मैं इस पर नहीं गया, लेकिन इन सिटी अगर मेरा जो ट्रैवलिंग है वो मुझे कॉस्ट कह रही है 25-30,000 रुपीज़। ठीक होगा, विच इज़ मतलब आधे से भी कम। जी, आधे से भी ज़्यादा कम काफ़ी। तो ये तो मतलब समझ लें एक तरह से वैल्यू टू मनी हो ही गई। वैल्यू टू मनी भी हो गया, और जो मैंने इतना ओन भरा है, मुझे एक आइडिया है कि मेरा विद इन 3-4 मंथ्स रिकवर वो वैसे ही हो जाएगा पेट्रोल की उसमें। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी आने वाली वीडियोस आपको शो होती रहें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि 26 लाख रुपए में सुजुकी ऑल्टो जस्टिफाइड है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।